हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन लाइन यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचो और उसके दोनों साइड पे एरो बना दो, इसी को हम कहते हैं लाइन। अगर हमने ऐसा बना दिया तो इसको हम लाइन कहेंगे क्या? नहीं, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट और इसको हम लाइन कहेंगे क्या? ये लाइन है क्या? नहीं, ये क्या है? रे। जब एक पॉइंट से जब एरो निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रे। अगर दोनों साइड पे एरो नहीं है तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, और दोनों साइड पे एरो है तो इसका मतलब होता है लाइन। ये एरो का मतलब क्या होता है? इसको हम ये साइड में और एक्सटेंड कर सकते हैं और इसका मतलब ये साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत इजी टॉपिक है इसलिए ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स हम क्या सीखेंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सपोज ये हमने खींची लाइन। अब लाइन पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं? नंबर। सपोज 0 1 2 3। 0 के पहले क्या आता है? -1 -2 -3। ये हमने पॉइंट्स प्लॉट किए इसके, जैसे अपने स्केल पे होता है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वैसे ही सेम ये लाइन पे हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है लाइन के साथ प्लस कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए हुए, इसको टोटली हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अभी कुछ नहीं, आपको फर्स्ट चैप्टर में खाली दो पॉइंट्स देंगे, दो कोऑर्डिनेट्स देंगे, उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हो देखते एक बार। सपोज ये लाइन है हमारी, जीरो 1 2 3 -1 -2 -3। ये साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर, ये साइड में जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके। जब हम लेफ्ट टुवर्ड जाते हैं, लेफ्ट की दिशा में जाते हैं, तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज। और राइट में जब जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है। यानी अगर मैं बोलूं 2 और -2 में कौन बड़ा होगा? तो 2 बड़ा होगा। -1 और 1 में कौन बड़ा होगा? तो 1 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कैसी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सपोज ये पॉइंट है ए, ये बी सी डी ई एफ जी, लाइन सपोज एल। लाइन को हमने क्या नाम दिया? एल। और ये पॉइंट्स है हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स। ओके। हमको पूछा डिस्टेंस बिटवीन डी ई, डिस्टेंस बिटवीन डी डी ई। डी किधर है हमारा? डी यहाँ पर है और ई किधर है? यहाँ पर है। तो हमेशा याद रखना, जब भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस अगर पूछे तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को घटाना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर करना। 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई पॉइंट कितना आएगा? 1। अब डिस्टेंस बिटवीन बी एफ, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ, तो बी पर क्या है? -2 है, एफ पर क्या है? 2 है। ओके। -2 और 2 में सबसे बड़ा कौन? 2। 2 - -2
-2 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अभी ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। आंसर क्या है, 4। यानी डिस्टेंस बिटवीन बी और एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 का। ओके, तो ऐसे ही अपने को डिस्टेंस निकालना है। और हाँ, हमेशा याद रखना, जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर भी देखो पॉजिटिव आया, इधर भी पॉजिटिव आया। अभी हम एक सॉल्व एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 3 का। एग्जांपल नंबर 1, एक नंबर लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, पॉइंट ए, बी एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना दिया है, 5। डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना दिया है, 11। डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितना दिया है, 6। तो ये हमको डिस्टेंस दिया है और हमको पूछा है कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में रहेगा। यानी ए बीच में रहेगा बी और सी के, या बी बीच में रहेगा ए और सी के, या सी बीच में रहेगा ए और बी के। तो हम लोग निकाल लेते हैं। अभी ऐसे हम कैसे सॉल्व करने होते हैं, आपको बस ये देखना है किन दो नंबर को ऐड करके, ये 11 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये दोनों नंबर का एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। अभी ये सम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है 11 नंबर है सबसे बड़ा इन दोनों में से, और आप देखेंगे 5 + 6, आंसर क्या आएगा, 11। तो हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना है, 11। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, 5 प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितना है, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन BC कितना है, 11, और AB प्लस AC के बीच में डिस्टेंस कितना है, 11 ही आया है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। सपोज मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, AB प्लस AC, ये सपोज हमने ले लिया पॉइंट C, यहाँ पर बीच में रहेगा A और यहाँ पर रहेगा B। अब AB कितना है, AB ये 5, AC कितना है, AC 6, और टोटल कितना है 11। 5 + 6, BC कितना है 11। तो आपको ऐसे समझेगा कि A बीच में है। ओके, B और C के बीच में कौन है, A। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल। अब उसमें मैं खाली दो या तीन ही सम कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है। ओके, चलो मैं निकाल देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन BE। डिस्टेंस बिटवीन BE निकालने बोला है फर्स्ट वाले में। अभी B इज इक्वल टू 2 है, B की वैल्यू क्या है 2, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 5। दोनों में से बड़ा कौन है, 5। तो हम लोग करेंगे 5 - 2, आंसर क्या आएगा 3। तो डिस्टेंस बिटवीन BE कितना है, 3। अब नेक्स्ट सेकंड, चलो मैं कर देता हूँ कौन सा, 6th वाला, डिस्टेंस बिटवीन OE। डिस्टेंस बिटवीन OE, अब O की वैल्यू क्या है 0, E की वैल्यू क्या है 5। अब 5 और 0 में कौन बड़ा, 5।
तो आंसर लिखेंगे 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ ए कितना है 5। बाकी सब सम्स आप सॉल्व कर लेंगे, इजी है। अब सेकेंड, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट a की वैल्यू हमने ली है x, कोऑर्डिनेट b की वैल्यू हमने ली है y। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन में x को हमने किससे रिप्लेस किया? फर्स्ट क्वेश्चन में x को हमने किससे रिप्लेस किया? 1 से, और y को हमने किया 7 से। उनको ढूंढना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही 1 और 7 में बड़ा कौन? 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हुआ? 6 हुआ। अब मैं सॉल्व करता हूँ फिफ्थ वाला, जिसमें हमने लिया x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -6। अब -3 बड़ा या -6 बड़ा? तो -3 बड़ा। कई बच्चे -6 को बिगर नंबर ले लेंगे और ये क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, -3 बड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू देखो मैंने भी गलत कर दिया, -3 माइनस -6। -3 को ऐसे रन देंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है? +6। अब माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। बड़े नंबर का साइन प्लस, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आया? 3। आई होप आप बाकी के सम सॉल्व कर लेंगे, इजी है। अब नेक्स्ट थर्ड, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, स्टेट सो। ओके, पहले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। कोलिनियर क्या? कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हो। सपोज ये पॉइंट है, ये ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए, उनमें से एक स्ट्रेट सिंगल लाइन पास कर रही है ना, तो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, ये कैसे होंगे? कोलिनियर। को यानी सेम, और लाइन यानी सेम ही लाइन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही हो, तो हम लोग बोलेंगे उनको कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। अब ए बी सी इन तीनों को मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलूंगा या कोलिनियर पॉइंट्स? तो ये तीनों भी है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक सिंगल लाइन ऐसे खींच दी तो वो खाली ए पॉइंट में से जाएगी, बी और सी में से जाएगी क्या? नहीं। ओके, तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और इन तीनों को मैं बोलूंगा कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या? ए एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ, ए और बी कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी में से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जा सकती है। लेकिन मैं अगर साथ में बोलूं ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो नहीं, ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमको क्या पूछा है? तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है हमको, और हमको बोला है कि कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट के बीच में आ रहा है, कौन से 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है। और अगर ये भी बोला है कि अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो वो भी स्टेट करना है हमको, यानी सबको। तो फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पी आर कितना है? 7। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना है? 10। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर
कितना है 3। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर कितना है 3। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, हमको मिल गया बड़ा नंबर 10 है, और बाकी दो नंबर का सम अगर इसके बराबर आया तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, 7 + 3 10, यानी ये जो पॉइंट्स है वो सारे कैसे कोलिनियर है, कैसे कोलिनियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर 10 इज इक्वल टू 7 + 3। अब ये जो छोटे नंबर होते हैं, मतलब एक बड़ा नंबर मिल गया, उससे दो छोटे नंबर जो मिलते हैं हमें, उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पर पी आर लिखा है, यहाँ पर क्यू आर लिखा है। इन दोनों में जो कॉमन नंबर है कॉमन लेटर होगा, यहाँ पर आर है कॉमन, तो इसका मतलब आर दोनों के बीच में आएगा। ये देखो यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। पी आर कितना है 7 और क्यू आर कितना है 3। तो समझ गया, आपको एक बार समझा देता हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोलिनियर है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आप समझो, कोलिनियर है या नहीं, वो कैसे समझेगा हम लोग को, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10 है, मिल गया, ओके। और बाकी के जो दो नंबर है उनको ऐड करके देखो, उनका एडिशन अगर वो बड़े नंबर के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है, ओके। अब 7 + 3 = 10, तो इक्वल आ गया बड़े नंबर के, इसलिए पी आर पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अभी कौन सा पॉइंट बीच में होगा ये कैसे पता चलेगा, तो देखो जो दो छोटे नंबर है उनके कोऑर्डिनेट्स देखो, पी आर क्यू आर, दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, आर कॉमन नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब आर ऐसा पॉइंट है जो दोनों के बीच में रहेगा। तो या फिर आप लोग को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा एग्जाम में, तो एक्सप्लेन ऐसा करोगे, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है 10, पी आर कितना है 7 प्लस क्यू आर कितना है 3। तो अभी छोटे नंबर कौन से 7 और 3, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे, क्यू आर पी आर, दोनों में आर कॉमन है, आर बीच में ले लेंगे, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, और पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है 10, ओके। आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं लेता हूँ फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ में LM के बीच में डिस्टेंस कितना है 11, MN के बीच में डिस्टेंस कितना है 12, एंड NL के बीच में डिस्टेंस कितना है, NL के बीच में डिस्टेंस कितना है 8। हमको दिख नहीं रहा होगा लास्ट वाला, डिस्टेंस बिटवीन NL इज इक्वल टू 8। अभी सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, ये चेक करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12, बाकी दो छोटे नंबर 11 + 8, 11 + 8 कितना होता है 19, 19 12 के इक्वल ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो ये पॉइंट्स
नॉन कोलिनियर। कैसे? नॉन कोलिनियर। और अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट के बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन ही बनेगी नहीं। हम लोग लाइन अगर खींचेंगे तो वो किसी भी एक पॉइंट के बीच में से पास करेगी। ओके, तो इसमें खाली हमको आंसर देना है, ये नॉन कोलिनियर है। अब आपको और एक बार एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, हाउ टू फाइंड कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो पहले सपोज ए बी दिया है 5, बी सी दिया है 1 और ए सी कितना है 6। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन और एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए सी कितना है 6, जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमको ढूंढना है। ढूंढ लिया 6 है, 5 और 1 से बड़ा कौन है? यहाँ पर हमको 6 दिख रहा है बड़ा। अब दो छोटे नंबर जो है उनका क्या करो? एडिशन। एडिशन 5 + 1 आंसर कितना है 6। यानी दो छोटे नंबर का एडिशन अगर बड़े नंबर के इक्वल आ रहा है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। ए बी सी कोलिनियर होंगे। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड बीच का बंधन। बीच का बंधन क्या है? ये सब आपने तो खेला ही होगा, बचपन में हमने बहुत खेला है। दो प्लेयर रहते हैं और एक बीच में, बीच का बंदर बोलते इसको, और ये यहाँ से बॉल पास करते हैं, बीच बॉल पास करते हैं। बीच वाले का काम क्या रहता है? उसको कैसे भी करके ये बॉल जो थ्रो करते हैं उसको कैच करना रहता है, तो ये साइड वाले जो है आउट हो जाते हैं। ओके, तो अब कैसे पता चलेगा कि बीच का बंदर कौन है? हमने बड़ा वाला नंबर तो फाइंड कर लिया 6, अब छोटे नंबर 5 और 1। अब हमको क्या देखना है? जो छोटे नंबर है उनके कोऑर्डिनेट्स को देखना है। किसको? कोऑर्डिनेट्स को। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है उसमें कॉमन क्या है? बी। कॉमन क्या है? बी। तो इससे हमें पता चलता है कि बी जो है वो होगा बीच का बंदर। बीच का, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर होगा बी, बीच का बंदर, ए, और यहाँ पर होगा सी। ए और बी के बीच में 5, बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस? 1, और ए और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना? 6। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझ सकते हैं हम लोग, और कैसे बीच का बंदर यानी बीच का जो नंबर होगा या फिर बीच का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमको बोला है ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितना दिया है? डिस्टेंस बिटवीन ए सी हमको दिया है 10। डिस्टेंस बिटवीन सी बी कितना दिया है? 8। और हमको बोला है डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमको फाइंड आउट करना है, और वो भी दो पॉसिबिलिटीज लेके। अब दो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? एक तो 10 + 8 और दूसरी होगी 10 - 8। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेते एक बार। अब ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस बिटवीन CB इज इक्वल टू 8 टू फाइंड distance between AB, to find distance between AB considering all possibilities, अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको एक बार केस समझाते तो दोनों। फर्स्ट केस यानी सबसे पहला केस कौन सा होगा? जिसमें C जो है C इज बिटवीन AB, C इज बिटवीन AB। हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट
C. And second case, C is not between A B. C A और B के बीच में नहीं होगा. तो कैसा होगा? A C और B. अब ए सी कितना है हमको 10 दिया है, ए सी हमको 10 दिया है. सी बी कितना है? सी बी हमको दिया है 8. तो अब डिस्टेंस बिटवीन हमको किसके बीच में पूछा है? ए बी. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी बी. क्यों? क्योंकि ए बी बना है किससे? ए सी प्लस सी बी. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितना है? 10 प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी बी कितना है? 8. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 18. अब सेकेंड केस, ए बी कितना है? ए बी हमको पूछा है. ओके, ए सी हमको दिया हुआ कितना? ए सी हमको दिया है 10 एंड बी सी यानी सी बी हमको कितना दिया है? हमको दिया है 8. कितना दिया है? 8. तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी. क्यों हम लोग लिख सकते हैं ऐसा? ए सी किससे बना है? ए बी प्लस बी सी से. तो ए बी प्लस बी सी. ए सी कितना है? ए सी है 10. ए बी कितना है? ए बी हमको पूछा हुआ है. प्लस बी सी कितना है? 8. ये 8 यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर जाएगा इक्वल टू के वो साइड, तो नेगेटिव हो जाएगा यानी सब्ट्रैक्शन में जाएगा. आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट केस में आएगा 18, सेकेंड केस में आएगा 2. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन. हमको क्या दिया है? ए कोलिनियर, ए बी सी ये तीनों कोलिनियर है और बी जो है वो बीच में रहेगा ए और सी के. लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11. लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5. और हमको पूछा क्या है? लेंथ ऑफ ए बी. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे. ओके, ए बी सी पॉइंट प्लॉट कर लेंगे. ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी. अब जो भी दिया है वो लिख लेंगे. ए सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 11. बी सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 6.5. हमको क्या पूछा है? ए बी. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी. हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए सी किससे बना है? ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ए सी किससे, ए सी का वैल्यू क्या है? 11. इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी हमको दिया नहीं है, वो हमको निकालना है. प्लस बी सी कितना है? 6.5. 6.5 ये साइड में आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 11 माइनस 6.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी. तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा? लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.5. अब हम लेते हैं इसका थर्ड एग्जांपल. x y
जेड, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। हमको दिया है लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√7 लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √7 और हमको पूछा है लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने से इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा z। अब xz हमको कितना दिया है 3√7 एंड xy कितना दिया है √7। रूट देख के घबराना मत, आराम से माइनस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब लेंथ ऑफ एक्स जेड हमको पता है क्या कितना है 3√7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई पता है √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। √7 प्लस में इधर आएगा नेगेटिव में जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3√7 माइनस √7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। अब ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा √7 को कॉमन लेंगे। √7 कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचा √7 बाहर ले लिया हमने तो अंदर बचा 3 माइनस √7 तो बाहर ही है, बचा क्या है 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। आपको समझा मैंने कॉमन कैसे लिया? दोनों में कॉमन क्या था √7 ब्रैकेट के बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रखा जो भी बचा है। अब फर्स्ट टर्म में √7 तो बाहर ले लिया, बचा के अंदर 3 बचा इसलिए 3 अंदर लिखा, माइनस लिखा वैसे का वैसा। अब √7 तो हमने बाहर ले लिया था कॉमन में, बचा क्या कुछ नहीं बचा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 1। अगर आप ये ब्रैकेट को खोलोगे देखो √7 इंटू 3 आंसर क्या है 3√7 माइनस √7 इंटू 1 आंसर क्या है √7। ओके, अगर आपको चेक करना होता है कि आपने कॉमन सही से निकाला कि नहीं, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर जो आंसर रहता है वो सेम का सेम वही आया तो इसका मतलब आपने कॉमन ढंग से लिया है। तो 3 माइनस 1 कितना 2√7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। 2√7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं 7 क्वेश्चन। अब सेवेंथ में हमको क्या दिया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए और उनसे हमको बोला है कि कौन सा फिगर बनता है क्या वो हमको बताना है। तो हम लोग ले लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट जिनके थ्रू एक सिंगल लाइन कभी भी पास नहीं कर सकती। ओके, अब ये ए बी सी इनके थ्रू अगर मैं सिंगल लाइन पास करने का सोचूं तो पास होगी क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ से लाइन पास करूं तो बी और सी के बीच में तो होगी, लेकिन ए के थ्रू जाएगी क्या वो लाइन? नहीं। ओके, तो ये तीनों भी कैसे नॉन कोलिनियर है। अब अगर मैं तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को किसी लाइन से ज्वाइन करूं ताकि एक फिगर बन सके, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा कैसा फिगर बनेगा, एक ट्रायंगल ही बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? ट्रायंगल। जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ट्रायंगल बनेगा। ओके, कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप ले सकते हैं। सपोज ये लिया, ये इधर लिख लिया, ये इधर एक लिया, तो भी आप देखेंगे ये देखो इधर से भी ट्रायंगल ही बनेगा। ओके, आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1 समझ आ गया होगा। अगर प्रैक्टिस सेट 1 में प्रैक्टिस सेट 1.1 में अगर आपको कौन सा भी डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।